नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया है तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1। यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य कितना? 300 रुपये। अगर टोटल 3 पार्ट हैं तो उसमें 2 पार्ट का मूल्य 300 रुपये, 2 पार्ट का मूल्य 300 रुपये है तो 1 पार्ट का मूल्य 15×3 = 150 रुपये। तो टोटल 3 पार्ट का मूल्य कितना हो जाएगा? गुणे 3, 15×3 = 450 मूल्य। टोटल पिज्जा का मूल्य कितना हो? 450 रुपये। निकालना है 3/5 भाग का मूल्य, 3 गुणे 3/5 भाग का मूल्य निकालना। 5 9 45, 90 गुणे 3 और 70 यानी कि 270 रुपये आंसर। 3/5 भाग का मूल्य कितना है? 270 आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में सिर्फ एक जीरो नहीं हो सकता, सिर्फ एक जीरो नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में जीरो पेयर में होने चाहिए। जैसे 2 जीरो हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते और 4 हो सकते हैं, ठीक है नहीं? जैसे 10 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा? 100। 10 गुणे 10 यानी कि लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। 100 का निकालेंगे, 100 गुणे यानी कि लास्ट में 4 जीरो होने चाहिए। 20 का निकालेंगे, 20 गुणे 20 लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, ठीक है नहीं? अगला प्रश्न, मोहन एक दिन में 60 कमाता है और दूसरे दिन 50 खर्च कर देता है। वह तीसरे दिन फिर 60 कमाता है और चौथे दिन 50 खर्च कर देता है, और बाकी दिन में यह क्रम चलता रहता है। किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 होंगे? पहले दिन कितना कमाता? पहले दिन 60 कमाता है, अगले दिन फिर से नेक्स्ट डे 50 खर्च कर देता है, यानी कि 2 दिन में कितने कमाता है? 2 दिन में 60 में से 50 यानी 10 बचा लेता है, 10 बचा लेता है। 200 कमाने यानी कि गुणे 14 इधर 14 इधर, यानी कि 28 दिन में कितने कमा लेगा? 14 यानी कि 140 कमा लेगा। फिर नेक्स्ट डे 29वें दिन 60 कमाएगा, कितने हो जाएंगे? 60 कमाएगा, हो जाएंगे उसके बाद 200। यही क्वेश्चन पूछे, किस दिन खर्च करने से पहले उसके बाद 200 होंगे, यानी कि 29वें दिन खर्च करने से पहले 200 होंगे। 30वें दिन फिर से हुआ 60 खर्च कर देगा, कितने बचेंगे? नहीं, 50 खर्च कर देंगे, बचेंगे 150, यानी कि 29वें दिन उसके पास खर्च करने से पहले 200 रुपये होंगे 29वें दिन। अगला प्रश्न, के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना दोनों के बीच का, यानी 11/12 - 7/8। दोनों कैल्सियम लेंगे, कितना है? 8 24 12 24 गुणे 2 फिर 22 -3 गुणे 3 7 21 कितना आ जाए? 1/24 आंसर। अगला प्रश्न, ये तो रिपीटेड पीछे के मॉक टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन, इसमें से शायद 6 आएगा, शायद। अगला प्रश्न, किरण के पास 24 सफेद मनके हैं और रेशम के पास 18 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या केवल काले मनके या केवल सफेद मनके हों। मनकों की वो अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है। अधिकतम संख्या मतलब दोनों का HCF निकालना। 24 और 18, 24 18 कैल्सियम कितना आएगा? ऑप्शन से देखते हैं। 8 से आएगा, 8 24 8 नहीं 18 नहीं कटेगा। 3 से आएगा, 3 8 24 3 18, ये हो सकता है। लेकिन हाईएस्ट क्षेत्र को 24 करने की 6, इससे बड़ा नहीं 3 नहीं हो सकता। 12 12 24 18 कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी गलत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि पर 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है। अंत में उसके पास 42,840 शेष बचता है। उसका कुल वेतन ज्ञात करें। मान लेते हैं उसका कुल वेतन N रुपये है, उसमें 15% कटौती किराए पर, इसकी फ्रैक्शन 3/20, यानी कि 20 में से 3 किराए पर, बचा कितना? 17/20। आगे 20% बच्चों की शिक्षा, इसकी फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से 1 शिक्षा पर, बचा कितना? 4/5, और 10% उसकी चिकित्सा, यानी कि 1/10, फ्रैक्शन कितने? 1/10, 10 में से 1 चिकित्सा पर, बचा कितना? 9/10 इक्वल टू दिया कितना? 42,840। सॉल्व करेंगे, 4 पंचे 20, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, बचा 6 बचा, 9 से 63 5 बचा, 9 छक्का 54, 17 से काटेंगे 17 दूना 34 13 बचा 136, 17 136 और 0 280। तो n इक्वल टू 5 बचे 25 दाम 250, 280 गुणे 250, 2 जीरो 25 अठे 25 चौको 150 दूना 200, ठीक है? इनका जीरो कैरी कितना हो? 20, 25 दूना 50 20 70, यानी कि 70,000। इनकम कितनी आ गई? 70,000। अगला प्रश्न, अगर आप लोगों को फ्रैक्शन नहीं आती है तो आप लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं उसका कुल वेतन N है, तो उसमें 15% कटौती किराए पर, बचा कितना? 85%। आगे 20% बच्चों की शिक्षा पर, बचा कितना? 80%, और 10% उसकी चिकित्सा पर, 10% मतलब बचा कितना? 90%, इज इक्वल टू 42,840। सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा। अगला प्रश्न, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लेंथ, ब्रीथ और एरिया, L/B, ठीक है नहीं? बिफोर और आफ्टर। उसकी लंबाई 15% बढ़ जाती है, इसकी फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 से 23 हो जाती है। पहले 20 थी, आफ्टर कितने हो गई? 23 हो गई, और चौड़ाई 20% घट जाती है। फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से 1 घटी 4, पहले 5 थी और कितनी हो गई? 4। तो एरिया कितनी हो जाएगी? इक्वल टू एरिया 20 पंचे 100, और बाद में एरिया आफ्टर कितनी हो जाएगी? 4 दें 12 का 2 और 4 दूनी 8 और 1 9 92, कितने परसेंट घट गए? 8 8 की कमी किस पे? 100 पे। परसेंट कितना होता? प्रतिशत 100 पे, यानी कि 8% की कमी, -8% की कमी।
अगला प्रश्न, एक पुराने फोन को 6,360 पर बेचने पर रंजिता को इस कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत का 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 63,060 में बेचने पर उसको 47% का मूल्य प्राप्त, मतलब 100 में 100% से 47% कम प्राप्त कितना हो, इक्वल टू 53%, यानी कि वैल्यू कितनी, 53 की वैल्यू है, 53% की वैल्यू। 13% लाभ कमाने मतलब 100 की चीज 113% में बेचने पर, 113% में बेचने पर किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अगर 13% का लाभ कमाने मतलब 113% पर बेचना, तो कितने प्रतिशत पर, मतलब कितने रुपए पर बेचना चाहिए? परसेंट से परसेंट गया, 53 से काटेंगे, 53 के 53 बचा कितना, 10, 106, 53 दूना 106, यानी कि 120 गुणे 113। सॉल्व करेंगे, 0 बार 36 का 6, 12 के 12, 3, 15 12 के 12 और 1 13, यानी 13,560 आंसर। अगला प्रश्न, तीन संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्याएं 3:5:2 अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। संख्याएं कौन सी? 3:5:2। मान लेते हैं संख्याएं हैं 3x और 5x एंड 2x है। तीनों का गुणनफल 10,290, यानी 3x गुणे 5x गुणे 2x कितना दिया है? 10,290। सॉल्व करेंगे, 3 × 5 = 15, तो 30, यानी 30 x यानी x क्यूब इक्वल टू 10,290। 0 से 0 गया, 3 से कटेंगे, 3 3 9 3 4 12, 3 3 9 यानी कि 343, x क्यूब इक्वल टू 343। इसका क्यूब है, क्यूब रूट है 7 का, 7 7 49, 7 343, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इसमें सबसे बड़ी नंबर कौन सा? 5, यानी 5x की वैल्यू निकालनी, 5x वैल्यू रखेंगे 7, 7 बचे 35 आंसर। अगला प्रश्न, अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिन में पूरा कर सकती है। मानते हैं अमीषा ए किसी काम को अकेले 14 दिन में पूरा कर लेती, जबकि भावे इसी कार्य को अकेले 35 दिन, भावे मतलब बी किसी काम को 35 दिन में अकेले पूरा कर लेती। इसी कार्य के वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब अमीषा प्लस भावे प्लस चित्रा तीनों मिलकर इसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। चित्रा को अकेले इसी काम को पूरा करने कितने दिन की आवश्यकता होगी? यानी टोटल वर्क निकाले, टोटल वर्क यानी किनका एलसीएम, 14, 35 और 6 का एलसीएम। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 बचे 35 और 6, 2 से 2 1 2 2 3 6 5, 5 से 15 30, 3 से 1 210, टोटल वर्क कितना आएगा? 210। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी 7 दूनी 15, अमीषा की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15। और भावे की निकाल लेते हैं, भावक 35 दिन में पूरा करती है, नहीं 7 बजे 35, 3 दूनी 6, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 6, और तीनों की 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 7 बजे 35, इनकी एफिशिएंसी 35। तो चित्रा अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब अमीषा भावे प्लस चित्रा की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 35, ठीक है नहीं? एक तीनों मिलकर एक दिन में 35 काम करते हैं। अमीषा एक दिन में 15 करती है और भावे एक दिन में 6 करती है। 15 6 की दोनों 21 करते हैं, प्लस चित्रा 35। चित्रा की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 35 माइनस 21 14। टोटल काम कितना? 210 बाई अमीषा। टोटल काम कितना है? 210। अमीषा एक दिन में कितना करती है? 14 करती है। टोटल काम 14 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 14 के 14 कितना? 7 14 5 17 15 दिन में चित्रा चित्रा के उसी काम को 15 दिन में अकेले पूरा कर लेगी। अगला प्रश्न, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई राशि 2 वर्षों में बढ़कर 720 और अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 हो जाती है। राशि ज्ञात करें। मान लो कोई राशि प्रिंसिपल पी है, 2 वर्षों में 720, अगले 5 यानी कि अगले 5 साल में बढ़कर 1020 हो जाती है। 5 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 5 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 720 से 1000 यानी कि 300। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5 का 30 60 रुपये, ठीक है। 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 यानी कि 120। 2 साल का इंटरेस्ट 120, प्रिंसिपल इसमें 120, 2 साल का इंटरेस्ट लगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? मिश्र धन माइनस इंटरेस्ट 120, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 600 आंसर। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? अगर कोई राशि 1 है तो 30 वर्षों में दोगुनी मतलब 2 हो जाएगी। निकालते फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू PRT/100। एस आई 1 से दोगुनी होने मतलब एस आई कितना? 1, एस आई 1 मान लेते हैं। तो एस आई 1 प्रिंसिपल कितना? 1 इज इक्वल टू 1, रेट निकालना है, टाइम कितना? 30 वर्ष बटे 100। 0 से 0 का इधर जाएगा, 10 इज इक्वल टू 3R, रेट कितना आ जाएगा? 10/3। सॉल्व करेंगे, 3 सही 1/3% आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। दिया गया लाइन ग्राफ ABC में मौजूद श्वेत धातु की संख्या को दर्शाया गया है। निकालना का स्टोर ए और स्टोर बी में मौजूद श्वेत धातु की संख्या में क्रमशः 20% और 40% की बिक्री हुई। बी द्वारा बेची गई श्वेत धातु की कुल संख्या ज्ञात करें। बी द्वारा कितने श्वेत धातु हैं? 250 हैं। बेचे कितने गए? 40%, पूरे 40% बेचे गए। 0 0 0 यानी 25 को 100। बी द्वारा कितने बेचे गए? 100 बाई बी स्टोर द्वारा 100 बेचे गए श्वेत धातु, और ए द्वारा निकाल लेते हैं। ए 50, इसका कितना परसेंट? 20%, गुणे 20% बटे 100, ठीक है। 5 दूनी 10 बाई ए स्टोर द्वारा कितने बेचे गए? 10, बी द्वारा 100। अगला प्रश्न, यदि प्रेषणों में प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए तो इसका नया माध्य क्या होगा? पहले ओल्ड मीन निकालने। ओल्ड मीन माध्य क्या होता है? आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का सम अपॉन टोटल आंकड़े। आंकड़ों का सम निकालते हैं, आएगा 8 करेंगे तो 140 आएगा। टोटल आंकड़े कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल आंकड़े कितने? 10। तो इनका ओल्ड मीन कितना आ जाएगा? 14।
जब आंकड़ों में सभी आंकड़ों में 10 का परिवर्तन किया जाता है, कमी करें या वृद्धि करें, तो वही परिवर्तन माध्य में होगा। तो सभी में 10 की वृद्धि की जाती है तो माध्य में भी 10 की वृद्धि हुई। 14 + 10 कितना आ जाएगा? न्यू मीन कितना आ जाएगा? 24 आंसर। अगला प्रश्न, यदि कंपनियों द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या 12,40,000 है तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए? टोटल कितने? 12,40,000, ठीक है नहीं। तो XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए? 112%। इसका 12% निकालेंगे, 12% अपॉन 100, 0,0,0,0, 2 जीरो, बचो 48 का 8, बाद में 36 और 4 40, 12 के 12 और 4 16, यानी कि 16,08,000 आंसर। सॉरी 1,60,800 आंसर, 1,60,800 आंसर। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर, तो दूसरी विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? कोई एक समचतुर्भुज है, मानते A, B एंड C एंड D, ये भुजाएं आपस में बराबर, ये एंगल 90 डिग्री बना था, ठीक है। एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 48, मतलब 24 है और 24 है, ठीक है नहीं। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एक लंबाई निकाल लेंगे तो इसका डबल यानी कि यही विकर्ण हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एक भुजा 24 है, एक 26 है, ट्रिपलेट आप लोग जानते हैं 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13, इसका डबल 13, 26, 5, 24, यानी कि इसका डबल 10, इनकी भुजा कितनी आ जाएगी? 10। आप लोगों को ये नहीं पता तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। ये भुजा कितनी आएगी? 10, 10 है, 10 है, टोटल विकर्ण कितना आ जाएगा? 20 आंसर। अगला प्रश्न, x + 1/x = 3, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। एक x + 1/x = 3, इसका स्क्वायर करेंगे, x² + 1/x² + 2ab 2, x + 1/x = 3, x गया तो x² + 1/x², इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस, इधर 9, 3 3 9, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो 9 - 2 7 = 7 आंसर, ठीक है नहीं। इसका डायरेक्ट क्या होता है? जितना दिया उसका स्क्वायर -2 स्क्वायर के लिए। अगला प्रश्न, कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था? 4πr² = 38.5, पॉइंट हटाएं, 0 बढ़ाएं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 7 35, कितना है? 4 वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r² = 77/2, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 7 77, r² इधर रोकेंगे, 7 7 7 49 अपॉन 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका रूट करेंगे, आर की वैल्यू कितनी आएगी? 7 का स्क्वायर यानी 7/4 का, 7/4 और सॉल्व करेंगे, 4 के 4 बचा कितना? 3 बचा यानी कि 30, 4 7 58.7, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, 1000 मीटर लंबी एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटा में निकालनी। तो मान लेते कोई सुरंग है, ये कोई ट्रेन है, सुरंग की लंबाई 1000 मीटर, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर। जब ट्रेन इसको पार करेगी, पहले तो इस सुरंग को पार करेगी, इसके बाद ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी, यहाँ से बढ़ेगी अपनी दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1000 + 500 1500 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर। स्पीड कितनी निकालनी है? टाइम कितना? 1 मिनट, टाइम 1 मिनट, घंटे में चेंज करें 1/60, तो स्पीड निकाल 4 बराबर दूरी 1.5 और टाइम कितना? 1/60, ऊपर 60 इधर नीचे है, ऊपर जाएगा 1.5 × 60, 15 छक्का 90, यानी 90.0 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न, दो आदमी एक इस निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं, उनमें से पहले आदमी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे आदमी की 3.75 किलोमीटर पर आवर है, कि क्या से चलते हैं? दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, गंतव्य के स्थान की दूरी ज्ञात करें। पहले आदमी की स्पीड कितनी है? 3, दूसरे 3.75, तो इनका टाइम का रेशियो, दूरी से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 उल्टा 3.75 3, डिफरेंस कितना? 0.75 = 1/2 आवर। सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट आए 2 जीरो बढ़ाएं, 25 से 75, 25 चौको 100, 3/4 = 1/2, तो 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2/3, 1 मिनट की वैल्यू 2/3 घंटे। तो दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय कितना? 3 × 2/3 घंटे हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 3 2 घंटे। दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा? 2 घंटे, 2 घंटे, ठीक है नहीं। देखते हैं आगे, स्पीड 3.75 है और टाइम कितना? 2 घंटे लगा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस दूरी बटे 4 बराबर दूरी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस = 1 मिनट, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है? 3.75 है, टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे, यानी कि 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7, यानी 7.5 किलोमीटर। संख्या का औसत ज्ञात करें। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। ऐड करेंगे, 5 2 7 5 12, 12 7 19 5 44, 19 5 24 का 4 करिए कितना? वो 2, 3 3 6 2 8 2 10 1 11 12 2 14, 144 बटे टोटल नंबर कितने? 2 2 4 2 6, काटेंगे 6 दूनी 12 और बचा 2 6 को 24, एवरेज कितना का? 24 आंसर। अगला प्रश्न, राम की आयु 55 वर्ष और सोम की आयु 25 वर्ष, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी?
तो हम इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। मान लेते हैं 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले राम की आयु 48 रही होगी और सोम की आयु 18 रही। क्या 3 गुनी है? यानी कि नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा निकालते हैं। राम की आयु 15 वर्ष पहले 40 रही होगी और इसकी सोम की आयु 10 रही। क्या 3 गुनी है? नहीं, ऑप्शन गलत। 10 वर्ष पहले निकालते हैं। राम की आयु 45 रही होगी और सोम की आयु 15 रही। क्या 3 गुनी है? जी हाँ, 3 गुनी है। 15 45, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 है। समान अवधि और समान दर है, साधारण ब्याज याद करें। इसके लिए हम पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। कोई राशि 11% मतलब 11/100। कोई राशि पहले साल 100 रही होगी, बढ़कर कितनी होगी? 111। फिर अगले साल फिर 100 से 111। कोई राशि 1000 रही होगी, बढ़कर कितनी होगी? 11 के स्क्वायर 121, 11 दूनी 122 और 130, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट सीआई कितना आ जाएगा? 10,000 से 12,321, 2,321 सीआई आ गया। एक्चुअल में दिया कितना है? 4642। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 2 गुणे 2 है, ठीक है, दुगुना है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है नहीं। तो साधारण ब्याज निकालते हैं। प्रिंसिपल 20,000 है, प्रिंसिपल 20,000, तो ऐसे ही निकालते हैं। PRT/100। प्रिंसिपल कितना? 20,000, रेट 11% टाइम 2 साल अपॉन 100, 0 से 0, 11 90 में 44, यानी कि 4400 आंसर। अगला प्रश्न, 6 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि 1775 पर 852 ब्याज मिलता है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज याद करें। ब्याज कितना? ऐसा ही कितना? 852 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना? 1775, राइट कितना निकालना है? इंटू टाइम 6 वर्ष अपॉन 100। 25 सेकंड 25 चौको 100, 25 सेकंड 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 कितना बचा? 2, 25 के 25 यानी कि 71, 6 से काटेंगे, 6 के 6 बचा, 2 6 चौको 24 बचा, 1 6 दूनी 12 यानी कि 142, 71 दूना 142 इज इक्वल टू R/4। तो R कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8% आंसर। अगला प्रश्न, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें 1 लीटर पानी भाप बन गया, तो शेष मिश्रण में चीनी की प्रतिशत मात्रा क्या है? अगर 5 लीटर में 6% चीनी थी तो 1 लीटर निकल गया, यानी 4 लीटर में। तो ये तो आम बात है कि 6% पहले थी तो अब चीनी की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि क्वांटिटी कम हुई, यानी 6% से ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन इसमें एक ही है, ठीक है नहीं, 6% से ज़्यादा 7.5 ही है, ये हो सकता है। पेपर में आप ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे? 5 लीटर में 6% चीनी मतलब 6/100, 5 दूनी 10 यानी 20/6/20 सोल्व करेंगे। 20 नहीं 60 यानी 0.3 ग्राम, ठीक है नहीं। कितनी चीनी थी पहले? 3.3 ग्राम। तो बाद में पानी कितना बचा, यानी मिश्रण मिक्सचर कितना बचा? 4 लीटर। तो इसमें 3.3 ग्राम क्या है? चीनी है। 0.3 ग्राम परसेंट निकालना है तो गुणे 100, पॉइंट हटाएं, 0 पढ़ा 0 से 0 का 2 दूनी 4 2 5 10 5 15/2, ये 7.5% आंसर। अगला प्रश्न, 1 सही 1/2 दिन 15 मिनट का कितना प्रतिशत होता है? 1 सही 1/2 दिन मतलब 3 1/2 3/2 दिन। एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, नहीं टोटल मिनट आ गए 3/2 दिन में टोटल मिनट। सोल्व करेंगे 12 मतलब 36 गुणे 60 मिनट, 3/2 दिन यानी कि 1.5 दिन में 36 गुणे 60 मिनट। इसका करने का 15 मिनट का कितना, यानी कि 15 मिनट का कितना परसेंट से 100 मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, ठीक है नहीं। 3 से 3 बचे 15 3 दूनी 6, 5 दाम 50/36 दूना 72। सोल्व करेंगे 5 से काटेंगे 2 से काटेंगे, 25 दूना 50 और 36 दूना 72 यानी कि 25/36 आंसर। अगला प्रश्न, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 हो गया। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन का मासिक वेतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितना हो गया? 38,640 हो गया। पहले कितना था? 34,500 था। कितने की वृद्धि हुई? 0 4 1 और 4, 4,140 की वृद्धि हुई। किस पर हुई? 34,500 पर, 34,500 पर वृद्धि हुई। तो 100 पे कितनी? 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 अठे 5 का 30, 4 बचे 5 9 45, 5 अठे 40, 5 दूनी 10 कितना? 4 5 अठे 40 यानी 828, 828 डिवाइड बाई 69, 1 टाइम्स 69 3 138, 69 2 30 138 यानी 12% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करेगी? तो वह संख्या निकाल लेंगे। 258 इसमें 2 शेष प्लस 2, वो संख्या के 260 हो जाएगी और इसमें 3 शेष यानी कि 326 हो जाएगी। तो ऑप्शन से देखते हैं, 40 से कट रहा है 260, 4 से 24 240 यानी कि नहीं कट रहा, 24 से कट रहा, 24 दाम में 240, ये भी इससे भी नहीं कट रहा, 132 से देख लेंगे, इससे कट रहा, 13 दूना 26 264 आ रहा, काटेंगे तो ये भी गलत, ठीक है, यानी कि 64 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 148 और 370 का मासक क्या होगा? 148 एंड 370 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो 148 और 370 दोनों को डिवाइड करे। 2 हो सकता है लेकिन इसे हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट से बड़ा देखते हैं, अगर नहीं होगा तो 2 सही होगा। आगे देखते हैं, 148 हो सकता है, 148 बन जा, हाँ इसको डिवाइड करें, इसको 148 2 19296 यानी कि ये नहीं हो सकता। अगला 37 देखते हैं, 37 चौको
148 ये हो सकता है, इसको देखते हैं। 37 धाम में 370 ये हो सकता है। आगे देखते हैं 74 टू जाओ 148, इसको करेंगे 74 5 जा 370, यानी कि हाईएस्ट कौन सा इसमें 74 आंसर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 74 आंसर। अगला प्रश्न, दिस इज SW। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे इनको। कौन सा आवर्ती दशमलव है, यानी कि रिपीटेड दशमलव। 21/30 को सॉल्व करेंगे। 3 धाम 30, 3 7 21 यानी कि 0.7, ये रिपीटेड है नहीं है। 21/120, 3 7 21, 3 चौक 12 40, ठीक है नहीं। 4 गुणे 10 7, 4 के 4 कितना हो जाए, 3 4 7 28, 4 5 यानी कि ये भी रुक गया, ये भी नहीं हो सकता। अगला 21/60, 3 7 21, 3 दूनी 6 20, 7 दूनी 14, 2 3 6 कितना चाहिए, 2 5 यानी 2.5, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यही बचा यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। 100 से 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। 100 से 200 के बीच 11, 121 होगा 11 के स्क्वायर, और 144 12 के स्क्वायर, 13 116 13 के स्क्वायर, 196 किसका स्क्वायर 14 के स्क्वायर, कितने स्क्वायर हुए 2 3 4। अगला प्रश्न, एक दुकानदार ने 70,000 में खरीदी एक मशीन, 70,000 में खरीदी, उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। यदि मशीन को 15% कम में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। 70,000 में खरीदी, 15% कम में खरीदा तो मतलब 85% पर खरीदा होता। 0 0 0 0 यानी 7 35 37 56 3 59, 59,500 में खरीदा होता प्लस 5,000 अतिरिक्त व्यय, 5,000 अतिरिक्त व्यय किया उस पर। 0 0 5 9 5 14 5 और 1 6 यानी 64,500 में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता, यानी कि 100 की चीज़ 115% पर बेचता, यानी 64,500 को 115% पर बेचता। 0 0 0 0 645 गुणे 100 प्लस 15, सॉल्व करेंगे। 645 2 0, 15 से 75 का 5, 15 को 60 और 7 67, 15 से 90 और 7 6 96, 5 7 6 5 11 9 4 13 और 1 14 और 1 7, 74,175 आंसर। अगला प्रश्न, एसपी कितना आ गए 74,175। अगला प्रश्न, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पाइप ए किसी टंकी को 21 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। टोटल वन निकालेंगे TW, यानी कि इनका एलसीएम 21 और 18 का एलसीएम 3 7 21, 3 छंग 18 यानी कि 7 छंग 42 थे, 42 गुणे 3 126, टोटल वर्क 126। इफिशियंसी कितनी आएगी 7 21, ए की इफिशियंसी यानी कि ए एक दिन में 6 काम करता है और बी की 7, बी एक दिन में 7 काम करता, दोनों मिलेंगे ए प्लस बी। एक दिन में कितना काम करेंगे 7 6 13, करना कितना 126, एक दिन में 13 करते हैं, 13 9 या 117, बचा कितना 117, बचा 9 9/13, 9 सही 9/13, दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सही 9 तो 27/13 39, 9 सही 27/42। बाय बाय।